और वीएचपी के भी पक्ष रखते हैं। मैं प्रोफेसर चौधरी को नहीं देख पा रही हूँ स्क्रीन पर, अगर वो जुड़े हुए हैं तो उन्हें बताइए। लेकिन मैं एक बार जरूर ये पूछूंगी, राहुल ईश्वर जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। राहुल ईश्वर जी, ये क्या जोड़ने की तकनीक स्ट्रैटेजी है? ये जोड़ने की है, बांटने की है? क्योंकि यहाँ पर सतीश जी कह रहे हैं अगर उन्हें लग रहा है कि ऐसे करके वो ओबीसी को जोड़ पाएंगे अपने साथ, तो इससे नुकसान हो रहा है सरकार को। ये समझे सरकार को नहीं, सरकार को फायदा हो रहा है कि घाटा कहाँ हो रहा है? सिर्फ 2 सबमिशंस है मैम। हमारा राज्य में, हमारा देश में ओबीसी, एससी, एसटी कई हजार साल से डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है। हमें इसको एक्नॉलेज कर देना चाहिए। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ये कहा कि अंबेडकर डजंट ब्रेक अवर हेड, दैट इटसेल्फ इज ए रेस्ट्रेन फ्रॉम हिज पार्ट। तो इसीलिए हमें दलित पिछड़े वर्ग के लिए मोर एंड मोर इंक्लूसिव बन देना चाहिए। एंड कई तरह की डिस्क्रिमिनेशन है, ये एक स्टैटिस्टिकल रियलिटी है। नियरली 117% कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और कास्ट बायस इंक्रीज हुआ है। इसीलिए एक बैलेंसिंग एक्ट होना चाहिए, एक फेयर प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए। मैं एक हिंदू एक्टिविस्ट हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मामले कितने बड़े हैं? जरा आप संख्या बता सकते हैं? आपने परसेंटेज बता दिया, मामले कितने बड़े हैं? 300 कुछ हुए हैं ना, और 1400 कॉलेजेस थे। लेकिन यहाँ बात उस चीज की नहीं है। सुनिए सर, मेरा कहना यह है कि बिल्कुल सबको समान भाव से देखना चाहिए, लेकिन केवल सामान्य छात्र की बलि पर तो नहीं ना साहब। आप किसी को यह तो अधिकार नहीं दे देंगे कि आप झूठ बोलिए, झूठा आरोप लगा दीजिए और उसके बाद देश में मैं ये कह रहा हूं कि अगर झूठ बोलेंगे और झूठा आरोप लगाएंगे तो उस पर पेनल्टी तो होनी चाहिए ना, जुर्माना भी होना चाहिए और कार्रवाई का भी प्रावधान होना चाहिए किसी के लिए भी, चाहे वो सामान्य हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, महिला हो, दिव्यांग हो, कोई भी। हमें फेयर प्लेइंग ग्राउंड देना चाहिए, सिर्फ यही सबमिशन होगा। अब सर आप कंप्लेंट में भी आरक्षण दिलवाएंगे क्या? अच्छा, एक सेकंड, कंप्लेंट में भी आरक्षण दिलवाएंगे क्या? अब एक सेकंड, अगर एससी एसटी कंप्लेंट करेगा और वो झूठी होगी तो भी उस पर कार्रवाई ना हो। फॉल्स कंप्लेंट, फेक कंप्लेंट होगा। फेक कंप्लेंट डील करने के लिए मैकेनिज्म होना चाहिए। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस। एग्जैक्टली होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, हाँ जरूर, सुप्रीम कोर्ट, इसलिए सुप्रीम कोर्ट जब ये मुद्दा, सुनिए, रोहित वेमुला केस के अंदर उसको एससी के रूप में आपने प्रेजेंट किया, सबने प्रेजेंट किया, बट सीबीसीआईडी की रिपोर्ट। देखिए, मैं एक चीज बोलना चाह रही हूँ, जो मांग है, सूर्य मैथिल जी एक मिनट रुकिए, मुझे जरा पीसीआर प्लीज आप बताइए हमारे साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये जिस तरह से खबर आ रही है उसके बाद ये अमिताभ जी, ये बार बार कहा जा रहा है, सूर्य मैथिल जी जो बात कर रहे हैं, जो बात अम्मू जी ने कही, वो कह रहे हैं कि एक मैकेनिज्म बनाइए, क्योंकि अगर झूठी शिकायतें होंगी, इसको लेकर छात्र विरोध कर रहे हैं कि हमें तो फंसाया जाएगा। ये फंसने वाला मामला है, हम क्यों उसका दंश झेलेंगे भाई? आप किसी की भी किसी के लिए भी कोई कानून लेकर आइए सुरक्षा के लिए, वो ठीक है, लेकिन क्या इसका सीधा सीधा असर जो आपने कहा सामान्य कैटेगरी के छात्रों पर एक डिसएडवांटेज होगा, उसके लिए कुछ होगा अमिताभ जी? मैं यही बात कहना चाहता हूं सुचारिता जी, इन सारे मामलों में जैसे सतीश जी ने हर चीज का राजनीतिक रंग दे दिया है, यहाँ पर जरा सा इसको थोड़ा बचना चाहिए। हाँ। हर चीज को छिछली राजनीति से मत जोड़िए सतीश जी, आप वरिष्ठ व्यक्ति हैं। यहाँ पर देश और समाज का विषय है। यहाँ पर एक चूक हुई है, मैं मानता हूँ सरकार और यूजीसी से, और उसमें यदि वो प्रावधान दंड का हो कर दिया जाता है कि यदि कोई, देखिए, पावर और ड्यूटीज, जो कर्तव्य हैं और जो अधिकार हैं, दोनों का संतुलन होना चाहिए। और यदि हम कहेंगे कि नहीं, जाके न्यायालय में जाके निपटो, तो वो छात्र बेचारा पढ़ेगा, अपना करियर बनाएगा कि न्यायालय जाएगा? मेरा इतना ही कहना है कि यदि आप वो प्रोविजन 2012 का रहने देते हैं, तो उसके एक जो सबसे बड़े सबूत के नाते मैं कहना चाहता हूं कि जैसे पिछले 10 सालों में 178% कंप्लेंट बढ़े हैं, किसके बावजूद? वो प्यूनिटिव एक्शन, वो दंडात्मक कार्यवाही के रूल के बावजूद जब बढ़े, इसका मतलब जेन्युइन कंप्लेंट्स हुए हैं। तो जिन कंप्लेंट्स का निपटारा सही हो, लेकिन जो दंडात्मक कार्यवाही की अनुपस्थिति में यदि गलत जो होते हैं कंप्लेंट्स, उसके कारण यदि मेधावी छात्रों का करियर खराब होगा, तो मुझे लगता है ये बहुत अन्यायपूर्ण है। अमिताभ जी देखिए, मैं ये एक सवाल इस पे ये भी उठाया सतीश जी ने कि ये पूरा मामला और ये पूरा जो विरोध है, ये यूपी में क्यों हो रहा है?
यूपी को सेंटर बनाकर उन्होंने क्वेश्चन, एक सेकंड रुक जाइए ना, आप जवाब दीजिएगा, कोई बात नहीं, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन मुझे जरा एक खबर भी बतानी है। यूजीसी पर बढ़ते विवाद को लेकर मुजफ्फरनगर के जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं हरेंद्र मलिक, उनका जो बयान आया मैं वो बता रही हूं। उन्होंने कहा सरकार जानबूझकर जुमले छोड़ती है, पहले 15 लाख रुपए का जुमला छोड़ा, इस कानून से जातियों में टकराव होगा, जाति विद्वेष से मुद्दों से भटका रही है सरकार। अब ये बताइए, क्या ये दोनों तरफ से हो रहा है? क्या समाजवादी पार्टी को लग रहा है ऐसा करके कहीं हमारे पीडीए में डेंट तो नहीं करेगा, लेकिन क्या बीजेपी इतनी नासमझ है कि उन्होंने इसको आगे बढ़ाया, ये समझते हुए क्या वो भी ओबीसी वोटर को देख रही है? देखिए, ये बात खुलकर बोलनी पड़ेगी, मैं तो पूछूंगी इसे। सतीश जी बताइए जरा, कौन क्या देख रहा है? अभी अमिताभ जी ने कह दिया छिछली राजनीति वाली बात, जो आप बोल रही हैं, चाहे हरिंदर मल्लिक या जो भी है वो बोल रहे हैं, उसका भी तो अर्थ यही निकल रहा है। राजनीति ऐसे ही चलती है और आजकल तो देश में हर कुछ चुनाव की दृष्टि से हो रहा है। मैं एक सवाल करना चाहता हूं अमिताभ जी से, भाजपा के पुराने हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे शानदार आदमी है। सवाल यही है कि भाई क्या डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ कैंपस में हो रहा है, कॉलेजों में हो रहा है? अरे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में करो, इंडस्ट्री में करो, सरकार में करो, समेकित करो, इंटीग्रेटेड करो, व्यापक करो। ये क्या चर्चा हो रही है? शंकराचार्य की चर्चा खत्म और आप ओबीसी, योगी, पूरा यूपी को लेके आगे बढ़ गए। तो हमको इसको क्या राजनीति नहीं माने? अमिताभ जी आप जानते हैं इस बात को। 1990 में जब मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू किया गया था तो एकदम से उसका तात्कालिक उद्देश्य नहीं था कि पूरा सबका कल्याण हो जाए, उसमें भी राजनीति थी बीटीसी। अब मैं सवाल इसीलिए पूछ रही हूं, उस राजनीति में कौन पिस रहा है? इसको लेकर अब रोल बैक की आवाजें उठ रही है। एक अधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं ये कहकर के रोल बैक यूजीसी, वो ये इस्तीफा इसलिए दे रहे हैं, पोस्टर पकड़ रहे हैं। भाई कौन अधिकारी ऐसा करता है? मैं तो खुलकर पूछना चाहती हूँ, ऐसे अधिकारी कौन करता है? जरा तस्वीर चलाइए महेश, मैंने आपसे कहा दोनों अधिकारियों की तस्वीरें चलाइए स्क्रीन पर। एक तरफ पोस्टर लेकर एक अधिकारी ये रोल बैक यूजीसी कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये काला कानून वापस हो, पोस्टर लगाकर खड़े हो गए और इस पर शंकराचार्य की भी बात कर रहे हैं कि शंकराचार्य का सम्मान नहीं हो रहा है। ऐसा कौन अधिकारी करता है? बहुत से लोग देखिए अंदर खाने क्या बातें कर रहे हैं, क्या इनको कोई टिकट चाहिए, क्या ये चुनाव लड़ने वाले हैं? लेकिन फिर दूसरी तस्वीर भी देखिए ना आप, एक अधिकारी रो रहे हैं फोन पर और फोन पर रोते हुए कह रहे हैं कि देखिए जिसका नमक मैंने खाया है मैं उसके साथ कैसे ये दगा कर सकता हूं, मैं योगी जी के समर्थन में इस्तीफा दे रहा हूं। अरे भाई अगर सरकार के इतने अब इनसे भी पूछा जाएगा कि ये भी चुनाव लड़ना चाहते हैं क्या? ये योगी जी के समर्थन में इस्तीफा दे रहे हैं। अब ये सारी लड़ाई क्या है? ये 27 की तरफ ही तो बिल्डअप हो रही है। इसीलिए मैं पूछ रही हूं कि यूजीसी का प्रभाव यूपी में अगर गहना गलत है क्या? ये पूरा आपको क्या लग रहा है? देखिए मैं एक बात पहले तो स्पष्ट करता हूं, राहुल जी आ रही अलंकार अग्निहोत्री जी ने जो टाइमिंग सेट की है और साथ ही साथ वो एक पीपीएस अधिकारी हैं और जब पीसीएस अधिकारी जो होता है उनका एक डेकोरम होता है, उनका एक तरीका होता है इस्तीफा देने का। राज्य सरकार को वो एक जिम्मेदार पद पे होते हैं और इस प्रकार से जो उन्होंने किया है ये साफ दिखाता है कि वो राजनीति से प्रेरित है। एक बात और मैं बता दूं आपको, उसके इस्तीफे के तुरंत बाद उन्होंने सबसे पहला लिया शंकराचार्य और उसके बाद छूटते ही उन्होंने कहा नहीं जी यूजीसी को भी रोल बैक कराया जाए। तो यूजीसी को अगर रोल बैक कराना था और शंकराचार्य जी के विषय में आपके दिल में कोई मैं ये कहूं कि सॉफ्ट कॉर्नर था, तो आप जब अधिकारी थे उस समय में आपने 10-12 दिन तक क्यों वेट किया? क्यों आज आप धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं? आप जिस प्रकार सुबह आप ही के चैनल पे अलंकार अग्निहोत्री जी से मैंने 3 प्रश्न पूछे थे और मैंने ये पूछा था कि सर आप मुझे इतना बता दीजिए कि जिन अभी मुक्तेश्वरानंद जी के आप समर्थन में हैं, अगर आप वहां गेट नंबर 2 पे होते, वहां जहां पर मौनी अमावस्या को हजारों नहीं लाखों लोग थे और वहां पर यदि महाराज जी इस प्रकार पालकी में आते और आप व्यवस्था में होते तो आप श्रद्धालुओं को बचाने के लिए, व्यवस्था को बनाने के लिए क्या महाराज जी से रिक्वेस्ट नहीं करते जिस प्रकार से पुलिस अधिकारियों ने रिक्वेस्ट की? तो उन्होंने पता है क्या जवाब दिया? ये ग्राउंड स्टाफ की अपनी जिम्मेदारी है। तो यही तो एग्जैक्टली हुआ कि वहां पर आपस में धक्का मुक्की हुई और उस विषय को इतना बड़ा बना दिया गया कि उसका पॉलिटिकल माइलेज सभी लोग ले रहे हैं। जो गो कटवाते थे आज वो लोग खड़े हो गए हैं शंकराचार्य जी के साथ में।
अच्छा, आप ये कह रहे हैं, देखिए मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं है सतीश जी, अगर शंकराचार्य जी का विवाद इससे मिला दिया गया है, अब वो जो अधिकारी पोस्टर लेकर चाह रहे हैं, वो तो चाह रहे हैं कि चर्चा हो कि भाई रोल बैक यूजीसी और शंकराचार्य, यानी कि ब्राह्मणों का अपमान कर रही है कौन सी पार्टी, जो ब्राह्मणों के वोटर, जिनको ब्राह्मणों का वोट मिलता आया है। लेकिन क्या बीजेपी ये बात नहीं समझ रही होगी कि ये जो यूजीसी वाला जो एक नियम वो ला रहे हैं, ये इक्विटी कमिटीज का, क्या इनके चलते इनका ये इतने ना समझ तो नहीं है, ये समझ रहे हैं, ये भी कहीं एक वोट साधने की कोशिश कर रहे हैं, वो ओबीसी वोट है। मैं इसलिए तो मैंने कहा कि राजनीति के अंश छुपे होते हैं, और आजकल तो हम चुनावी भारत में जी रहे हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी पिछले साल तक क्या कहते थे, 4 जाति है इस देश में, और जो जाति की गणना के लोग मांग करते थे उनको वो विनाशकारी, विध्वंसकारी और एनार्किस्ट बताते थे। ये कहाँ से बदला हुआ, तो मैं कैसे ना राजनीति देखूं, पहली बात। दूसरी बात कि शंकराचार्य का आपने विषय कहा, भाई योगी जी या बहुत बीजेपी के लोग 80-20 की राजनीति कहते रहते हैं ना। मैं मानता हूं कि शंकराचार्य जी जो हैं थोड़ा राजनीतिक बयान देते हैं, राजनीति भी हमको लगता है कहीं कहीं से उनको कुर्सी टेबल मिला हुआ होगा, लेकिन लगता है कि वो 80-20 की राजनीति में 80 तो ये लोग मानते हैं अपना, तो 20 में होंगे वो शायद, 20% में वाले शंकराचार्य आते होंगे। आपने जो बात बोली है, मैं एक बार जरा राहुल ईश्वर जी के पास जाऊंगी। राहुल जी जरा बताइए ना, ये यूपी में जो विवाद है, अभी एक चर्चा ये आई कि सारा ये जो नियम है ये सिर्फ यूपी के लिए तो नहीं है, ये जो कमिटीज बनेंगी जिन पे शिकायतें दर्ज होंगी और उसके बाद, तो ये सिर्फ यूपी के लिए नहीं तो पूरे देश के लिए, लेकिन हल्ला यूपी में क्यों है? 2 सबमिशन है मैम। फर्स्ट एक बात शंकराचार्य जी के बारे में भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं केरल से हूँ, केरल से ही आदि शंकराचार्य जी आया है जो हिंदू धर्म को रीइमेजिन एंड रीडिफाइन किया है, तो इसीलिए किसी भी शंकराचार्य जी को हमें आदर देना चाहिए, कोई भी कंट्रोवर्सी इसमें नहीं आना चाहिए। दूसरी बात, इसमें एक कास्ट का अंडरटोन है, ब्राह्मणों का, जनरल वेलफेयर, जनरल कैटेगरी का, राजपूतों का, ओबीसी का, तो कास्ट कंसेंसस होना चाहिए, कास्ट को हमें सोशल इंजीनियरिंग की तरह एकजुट होके जाना चाहिए। इसमें कई सारे कंट्रोवर्सीज हो सकते हैं, मगर हमें एक बैलेंस फाइंड करना है। इसीलिए मेरा समझ है, मैं एक गांधीयन हिंदू एक्टिविस्ट हूँ, मेरा सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि ओबीसी, SC, ST को सभी तरह की सपोर्ट देना चाहिए, मगर उसी वक्त से भी ये फेक कंप्लेंट को एड्रेस भी करने का एक मैकेनिज्म चाहिए। ज्यादातर ऐसा फेक कंप्लेंट भी आता है। देखिए मैं वो फेक कंप्लेंट्स की बात कर रहे हैं राहुल जी, और मैं बता दूं जरा कि ब्रेकिंग से आप चला लीजिए, अखिलेश यादव का जो बयान आया है यूजीसी के नियमों पर, जरा उसको जरा चला लीजिए, क्योंकि अखिलेश यादव अब इस पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए जो ये नीतियां हैं, यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश भर में विरोध हो रहा है। नए नियमों में जातिगत भेदभाव की स्पष्ट परिभाषा दी गई है, जिसमें जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान और दिव्यांगता शामिल है। अब वो ये कह रहे हैं इसमें कठोर कार्रवाई का प्रावधान है। अब इसे यूजीसी का काला कानून बताकर विरोध किया जा रहा है। सोशल मीडिया में रोल बैक यूजीसी ट्रेंड कर रहा है। विरोध करने वालों का कहना है कि इस नए नियम के तहत सामान्य वर्ग के छात्रों को संभावित अपराधी करार दे दिया गया है। अब वो अपनी इसमें कोई सोच नहीं बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि हो क्या रहा है, और ये भी कि पूरा मामला, क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि इस पूरे मामले की गूंज 27 में भी होगी। सूर्य मैथिल जी वो ये समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आज जब हमने इस डिबेट के लिए इन्वाइट किया है तो ना बीजेपी का कोई प्रतिनिधि है, ना समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि है। क्यों नहीं है? कारण ये है, अब देखिए भारतीय जनता पार्टी ने तो इसको, सरकार ने ही इसको गजट किया है, लेकिन यहाँ विपक्ष का भी एक ऐसा टेक है जो कि सबको हैरान करने वाला है। यहाँ पर विपक्ष भी इसके ऊपर कुछ बोल के राजी नहीं है। कांग्रेस इस विवाद की जड़ में है। मैं आपको बता दूं सुचारिता जी, अगर दिग्विजय सिंह कमेटी ने ये रायता नहीं फैलाया होता तो वहां पर आज हम ये डिबेट ही नहीं कर रहे होते उसके ऊपर। और इसमें शिक्षा मंत्रालय के बहुत सारे अधिकारियों की बहुत चूक है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि ओबीसी पे फोकस है। देखिए मैं एक बड़ी खबर बता देती हूं कि जानी मानी कवियत्री अनामिका जैन अंबर, उन्होंने भी यूजीसी के नियमों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि ज्यादा देर हो जाए। अब ये कौन है? ये लगातार योगी जी के समर्थन में बोलती हैं, आप जानते हैं,
और उनसे मैंने कई बार सवाल भी पूछा है कि आपको तो कहा जाता है आप बीजेपी की एजेंट बन गई हैं, लेकिन वो अब कह रही हैं कि ऐसा ना हो कि ज्यादा देर हो जाए। यानी बहुत सी ऐसी आवाजें हैं जिन्हें हम कहते हैं आमतौर पर बीजेपी के समर्थन में, सरकार के समर्थन में बोलने वाली आवाजें, वो भी इसका खुलकर विरोध कर रही है सतीश जी। अब ये मामला आने वाले समय में बड़ा होगा। देखिए मैं आपको एक साफ साफ बात बता दूं हाँ। जो मेरे दिल में है जी। मैं लगातार ये महसूस कर रहा हूं, यूजीसी बिल की बात तो है, लेकिन मैं लगातार महसूस कर रहा हूं कि योगी जी घिर रहे हैं, घेरे जा रहे हैं, अलग थलग पड़ रहे हैं। ये बड़ी बात है। और अगर उनके लोग, उनसे जुड़े हुए लोग अगर सामने आ रहे हैं तो मामला कुछ अंदर की परत का है। नहीं, ये बात आप समझ लीजिए। डिबेट हमने अभी मैथ्यू जी कह रहे थे कि मैथ्यू जी ने दिग्विजय सिंह, नहीं है ना सतीश जी, अभी 2 दिन पहले हमने इस पर डिबेट की थी। एक लाइन बोल दूं? हाँ, बोलिए एक लाइन। एक ही लाइन मैं बोलेगा। अभी मैथ्यू जी ने कहा जो भी नहीं सर, जल्दी बोल लीजिएगा आप सूर्य मैथिल जी, मिथिला का प्लीज। अच्छा मिथिला के है, मैं आपका सम्मान, ठीक है, मेरे पास समय नहीं है, मैं बस ये कहना चाह रही हूँ बीच में इनको बोलने का। मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह की वजह से रायता फैला है, ठीक है। फिर इन्होंने कहा अधिकारी भी दिग्विजय सिंह के अंदर होते हैं क्या? ठीक है, मैं बस ये बोलना चाह रही हूँ कि आपने जो बात कही वो बड़ी लाइन है कि बीजेपी, ये योगी जी घिर रहे हैं, घेरे जा रहे हैं, लेकिन ये याद रखिए ये कानून सबके लिए है, पूरे देश के लिए, सिर्फ यूपी में नहीं है। पर यूपी में इसकी गूंज क्यों है ये आप तय करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए।